नमस्ते दोस्तों, भारत में गंगा समेत कई ऐसी नदियां बहती हैं जो पूजनीय मानी जाती हैं। हर शुभ काम में इन नदियों के पानी का इस्तेमाल भी किया जाता है। लेकिन देश में एक ऐसी नदी भी है जिसके पानी पीने की तो दूर की बात, लोग इसे छूने से भी डरते हैं। इस नदी का नाम कर्मनासा नदी है। जो यह नदी बिहार और उत्तर प्रदेश में बहती है। ऐसे में कह सकते हैं कि जैसा नाम वैसा काम, क्योंकि कर्मनासा दो शब्दों से मिलकर बना है। कर्म यानी काम और नासा मतलब नाश होना। इस नदी के बारे में कई कहानियां प्रचलित हैं। कहा जाता है कि प्राचीन समय में कर्मनासा नदी के किनारे रहने वाले लोग इसके पानी से भोजन बनाने से भी परहेज करते थे और फल खाकर गुजारा करते थे। लेकिन इस नदी से जुड़ी दिलचस्प बात यह है कि आखिर में यह गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। आखिर क्या है नदी का इतिहास और इसे स्थापित क्यों माना जाता है, चलिए हम आपको बताते हैं। दोस्तों बता दें कि कर्मनासा नदी बिहार के कैमूर जिले से निकलती है और उत्तर प्रदेश में बहती है। ऐसे में यह नदी बिहार और उत्तर प्रदेश को बांटती है। कर्मनासा नदी उत्तर प्रदेश के सोनभद्र, चंदौली, वाराणसी और गाजीपुर से होकर बहती है। माना जाता है कि इस नदी का पानी छूने से बने बनाए काम भी बिगड़ जाते हैं। इस नदी की लंबाई करीब 192 किलोमीटर है। इस नदी का 116 किलोमीटर का हिस्सा उत्तर प्रदेश में आता है। एक पौराणिक कथा के अनुसार राजा हरिश्चंद्र के पिता सत्यव्रत बेहद पराक्रमी थे। उनके गुरु थे वशिष्ठ। अपने गुरु वशिष्ठ से सत्यव्रत ने एक वरदान मांगा। उन्होंने गुरु वशिष्ठ से सशरीर स्वर्ग में जाने की इच्छा व्यक्त की, लेकिन गुरु वशिष्ठ ने मना कर दिया। इसके बाद सत्यव्रत नाराज हो गए और अपनी यह इच्छा विश्वामित्र के पास व्यक्त की। विश्वामित्र ने गुरु वशिष्ठ से शत्रुता के कारण राजा सत्यव्रत की बात मान ली और उन्हें स्वर्ग भेजने के लिए तैयार हो गए। विश्वामित्र ने अपने तप बल के कारण यह काम कर दिया। इसे देख इंद्र क्रोधित हो गए और उन्हें उल्टा सिर करके वापस धरती पर भेज दिया। विश्वामित्र ने हालांकि अपने तप से राजा को स्वर्ग और धरती के बीच में रोक दिया। ऐसे में सत्यव्रत बीच में ही अटक गए और त्रिशंकु कहलाए। कथा के मुताबिक देवताओं और विश्वामित्र के युद्ध के दौरान त्रिशंकु धरती और आसमान में उल्टे लटके रहे। इस दौरान उनके मुंह से तेजी से लार टपकने लगी और यही लार नदी के तौर पर धरती पर प्रकट हुई। माना जाता है कि ऋषि वशिष्ठ ने राजा को चंडाल होने का श्राप दे दिया और उनकी लार से नदी बह रही थी, इसलिए इसे शापित कहा गया। तो दोस्तों हमारा द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी कमेंट से मुझे बताइएगा। यदि हमारा द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें। तो दोस्तों ऐसे ही नए नए अपडेट और जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपने यूट्यूब चैनल RK को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर सेट कीजिएगा, जिससे हमारे अगली वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए।